देश की सबसे अमीर महिला ने बिगाड़ा पूर्व मंत्री का गणित, किसके तीसरे नंबर पर? बड़ा सवाल। सावित्री जिंदल के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को हो रहा है फायदा। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिसार विधानसभा सीट की। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की निगाह हिसार की विधानसभा सीट पर लगी हुई है, क्योंकि इस सीट से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, सांसद नवीन जिंदल की मां और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की पत्नी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, सावित्री जिंदल चुनाव से पहले बीजेपी से टिकट मांग रही थी और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी चल रही थी कि डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए इस बार सावित्री जिंदल को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर कमल गुप्ता अपने रसूख का फायदा उठाते हुए टिकट लाने में कामयाब हो गए और इससे सावित्री जिंदल नाराज हो गई और उन्होंने आजाद प्रत्याशी हिसार से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सतरोड़िया और इनेलो से श्यामलाल गर्ग और जेजेपी एएसपी से रवि आहूजा और एक और बीजेपी के बागी उम्मीदवार गौतम सरदाना चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता को 42,000 वोट मिले थे, कांग्रेस की सावित्री जिंदल को 28,000, वहीं कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे गौतम सरदाना को भी 28,000 के करीब ही वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर इस चुनाव में सावित्री जिंदल रही थी और करीब 14,000 से डॉक्टर कमल गुप्ता इस चुनाव में विजयी हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की। 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता को करीब 50,000 वोट मिले थे और कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा को करीब 33,000 वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता करीब 17,000 वोटों से विजयी रहे थे। दोस्तों, अगर हिसार विधानसभा सीट की वोट वाइज बात करें तो इस सीट पर पंजाबी समाज के वोट 31,000 के करीब हैं, वहीं वणिया समाज यानी वैश्य समाज के वोट करीब 24,000 हैं और सैनी समाज के वोट करीब 17,000 हैं। और वहीं अगर ब्राह्मण वोटों की बात करें तो ब्राह्मण वोट करीब 11,000 हैं और अगर जाट वोटों की बात करें तो जाट वोटर करीब 16,000 हैं। यह तो था दोस्तों हिसार सीट पर वोट वाइज गणित। दोस्तों, बीजेपी को सबसे ज्यादा बनिया, पंजाबी और ब्राह्मण वोट से आस रहती है और कहीं ना कहीं हिसार में पिछले 2 चुनावों से ये वोटर बीजेपी की ताकत बना हुआ था। लेकिन इस बार गौतम सरदाना के बागी उतरने से और सावित्री जिंदल के बागी उतरने से कहीं ना कहीं बनिया वोट में और पंजाबी वोट में सेंधमारी होगी, जिसका सीधा सीधा नुकसान डॉक्टर कमल गुप्ता को होना संभावित है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल के चुनाव मैदान में उतरने से और गौतम सरदाना के बागी चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा को फायदा होता दिख रहा है। रामनिवास राणा सैनी बिरादरी से आते हैं और सैनी बिरादरी के हिसार में करीब 17,000 वोट हैं। दोस्तों, इस चुनाव में कमल गुप्ता के खिलाफ जहां एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के दोनों बागी सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हिसार विधानसभा सीट पर जिंदल परिवार का दबदबा रहा है।
3 बार स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल हिसार से विधायक बने थे और 2 बार सावित्री जिंदल हिसार से विधायक बन चुकी है। हिसार सीट की अगर ताजा परिस्थितियों की बात करें तो हिसार में आजाद प्रत्याशी सावित्री जिंदल और बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा के बीच मुकाबला बना हुआ है और यह मुकाबला धीरे धीरे और दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में सावित्री जिंदल या रामनिवास राणा या बीजेपी के कमल गुप्ता में से कौन बाजी मारता है। यह तो आने वाली 8 अक्टूबर को मतगणना के समय ही पता चल पाएगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।